नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसी बात पर चर्चा करने वाले हैं जो सच कहूं तो आज के समय में लगभग हर दूसरे घर की कहानी है। एक तरफ हमारे पास पुरानी पारंपरिक घरेलू उम्मीदें हैं और दूसरी तरफ आज की भागदौड़ भरी आधुनिक कामकाजी जिंदगी की हकीकत। इन दोनों के बीच संतुलन बनाना किसी सर्कस के खेल से कम नहीं है। अब जब महिलाएं घर और ऑफिस दोनों फ्रंट पर डटी हुई हैं तो बंद दरवाजों के पीछे असल में चल क्या रहा है? चलिए इसे आज हम दो बिल्कुल अलग-अलग लेकिन सच्ची घटनाओं के जरिए गहराई से समझते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि आज हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे आजकल के परिवारों के हालात समझने से, फिर दो अलग-अलग केस स्टडीज पर गौर करेंगे और आखिर में देखेंगे कि इन सब से एक सुखी परिवार के लिए हम क्या सबक ले सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारे परिवारों का ढांचा बदला कैसे है। देखिए, समाज काफी बदल गया है ना? आज महिलाएं बड़े-बड़े पदों पर काम कर रही हैं, लेकिन घर के अंदर आते ही रसोई और जिम्मेदारियों को लेकर जो वो पुरानी उम्मीदें थीं, वो आज भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई हैं। कई घरों में आज भी एक कामकाजी महिला से यही उम्मीद की जाती है कि वो ऑफिस में अपना 100% दे और फिर घर लौटकर एक परफेक्ट गृहिणी की भूमिका भी बिना उफ किए निभाए। और सच मानिए, ये एक ऐसा अदृश्य दबाव है जिस पर कोई बात ही नहीं करता। और इसी दबाव को समझने के लिए अब आते हैं हमारे पहले केस पर, एक ऐसी नई बहू की कहानी जो काम के बोझ तले पूरी तरह दबी हुई है। ये कहानी है साक्षी की। साक्षी बस किसी तरह एक बेहतरीन एम्प्लॉय और एक परफेक्ट बहू दोनों एक साथ बनने की जद्दोजहद कर रही है। अब जरा साक्षी के दिन भर के इस रूटीन को देखिए। ये किसी भी इंसान को थका कर रख दे। साक्षी सोचती है कि उसे दुनिया की सबसे अच्छी सास मिली है, इसलिए वो किसी को निराश नहीं करना चाहती। लेकिन इस चक्कर में होता क्या है? सुबह 6 बजे उठकर पूरे परिवार का नाश्ता और टिफिन बनाओ, फिर भागते दौड़ते 9 बजे ऑफिस पहुंचो, जहां नींद पूरी ना होने की वजह से दिमाग काम नहीं कर रहा। फिर शाम को 7 बजे घर लौटते ही बिना एक पल सांस लिए सीधे किचन में घुस जाओ, और रात 9 बजे नतीजा क्या निकलता है? कभी कच्ची सब्जी तो कभी कड़क रोटियों के लिए ताने सुनना। मतलब ये एक ऐसी रेस है जिसे जीतना लगभग नामुमकिन है। अब जाहिर सी बात है, जब शरीर और दिमाग को आराम ही नहीं मिलेगा तो आपके इरादे चाहे कितने भी नेक क्यों ना हों, चीजें तो बिगड़ेंगी ही। भयंकर थकान की वजह से साक्षी से हर जगह गलतियां होने लगती हैं। परिवार वालों को कभी बिना नमक की दाल मिल रही है तो कभी जली हुई रोटियां। इधर ऑफिस में बॉस के सामने उसकी आंख लग रही है, और हद तो तब हो गई जब घर में मेहमान बैठे थे और सिर्फ 5 मिनट आराम करने के चक्कर में किचन में रखा सारा मसाला ही जलकर खाक हो गया। ये बिल्कुल साफ दिखाता है कि जब इंसान अंदर से टूट चुका होता है तो वो कैसे हर मोर्चे पर फेल होने लगता है। लेकिन कहते हैं ना, हर चीज की एक लिमिट होती है, और जब सब्र का बांध टूटता है तब खामोशी की जगह संवाद ले लेता है, और यहीं से सही संतुलन खोजने का रास्ता खुलता है। जले हुए मसाले वाली उस घटना के बाद आखिरकार साक्षी अपनी चुप्पी तोड़ देती है। वो साफ साफ कह देती है कि भाई वो मशीन की तरह काम नहीं कर सकती। और यहीं पर आता है इस कहानी का टर्निंग पॉइंट। अगले दिन जब साक्षी सब कुछ अकेले मैनेज कर लेती है तो उसकी सास को अपनी गलती का एहसास होता है। वो शाम को आकर साक्षी से कहती हैं, तू बहू है, कोई मशीन नहीं। थकान होना बिल्कुल नॉर्मल है। आप यकीन मानिए, ये एक छोटी सी सहानुभूति भरी लाइन उस पूरे तनाव को जड़ से खत्म कर देती है जो हफ्तों से उस घर में पनप रहा था। और इस ईमानदार बातचीत का नतीजा क्या निकला? उन्होंने एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका निकाला। घर के कामों को शिफ्ट्स में बांट लिया गया। साक्षी ने कहा कि वो सुबह पूरी नींद के बाद एकदम फ्रेश रहती है, तो वो सुबह का नाश्ता और टिफिन संभालेगी, और दूसरी तरफ जब साक्षी शाम को ऑफिस से थक कर लौटेगी तो उसकी सास रात के खाने की जिम्मेदारी ले लेंगी। कितना सिंपल और शानदार समाधान है ना? और ये सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे से खुलकर बात करने की वजह से ही मुमकिन हो पाया। चलिए अब इस तस्वीर का दूसरा रुख देखते हैं। हमारा दूसरा केस, जहां मामला किसी अनजाने दबाव या गलतफहमी का नहीं है, बल्कि जानबूझकर रचे गए वित्तीय धोखे का है। ये कहानी है रिया और उसकी भाभी निधि की। रिया एक बड़ी कंपनी में सीनियर मैनेजर है, अच्छी खासी सैलरी है उसकी, और निधि घर पर रहती है। लेकिन निधि ने इस अच्छी कमाई का फायदा उठाने के लिए एक पूरा जाल बिछा रखा है। एक तरफ वो दिखावा करती है कि उसे हमेशा सिरदर्द रहता है, वो घर के कामों से बहुत थक जाती है और सास की दवाइयों का खर्चा बहुत ज्यादा है। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि वो रिया से पैसे ऐंठ कर अपनी सहेलियों के साथ चाट खाती है, ब्रांडेड कपड़े खरीदती है, और घर के काम से बचने के लिए चोरी छिपे एक काम वाली बाई भी रख ली है। इस धोखे का गणित जरा ध्यान से देखें।
निधि सास की दवाइयों के लिए रिया से 800 रुपये मांगती है, जबकि असली बिल सिर्फ 250 रुपये का है। काम वाली के नाम पर वो हर महीने 3000 रुपये वसूलती है, जबकि असलियत में वो उसे सिर्फ 1500 दे रही है। और किसी शादी में जाने के नाम पर वो पूरे 5000 रुपये ऐंठ लेती है। मतलब ये छोटी मोटी चोरी नहीं है, ये बाकायदा एक फुल प्रूफ फाइनेंशियल हेराफेरी है। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, झूठ के पांव नहीं होते। तो आइए देखते हैं कि इस झूठ का पर्दाफाश कैसे हुआ और ईमानदारी का ये कड़ा सबक कैसे सिखाया गया। जब एक शादी में रिया की दोस्त शिल्पा ने उसे हिंट दिया तो रिया के कान खड़े हो गए। उसने घर आकर कूड़ेदान में पड़ी दवाइयों की रसीद देखी और काम वाली से भी सच उगलवा लिया। अब यहां रिया ने जो किया वो वाकई स्मार्ट था। उसने कोई चिल्ला चोट या झगड़ा नहीं किया, उसने एक सॉलिड मास्टर प्लान बनाया। सबसे पहले खुद सारे सबूत पक्के किए, फिर पूरे परिवार के सामने अपनी ही कंपनी में नौकरी जाने का एक बड़ा सा नाटक किया, और तीसरा सबसे अहम कदम, घर का बजट एकदम से काट दिया। ये बिना एक शब्द कहे सामने वाले को उसकी गलती का एहसास कराने का एक मास्टर स्ट्रोक था। और फिर निधि का सामना होता है इस कड़वी हकीकत से। जब रिया की नौकरी चली गई तो निधि को घर का खर्च उसी कटे हुए बजट में चलाना पड़ा। एक दिन जब वो मेडिकल स्टोर गई तो उसे खुद सिर्फ 180 रुपए का बिल भरना पड़ा। अब उसे खुद जाकर सब्जियों के लिए मोल भाव करना पड़ रहा था, किटी पार्टी कैंसिल करनी पड़ रही थी और महंगी साड़ियों को देखकर सिर्फ मन मारना पड़ रहा था। जब जेब से अपना पैसा जाता है ना, तब इंसान को एक एक पैसे की असली अहमियत समझ में आती है। तो भले ही इन दोनों कहानियों की परिस्थितियां एकदम अलग थीं, लेकिन इनका समाधान हमें एक ही दिशा में ले जाता है, टीम वर्क और सच्चाई। जब रिया का ये नाटक खत्म होता है और निधि को अपनी गलती का पूरी तरह से एहसास हो जाता है, तब रिया उसे सच बताती है कि उसकी नौकरी बिल्कुल सेफ है। और इस दौरान रिया एक बहुत ही गहरी बात कहती है, अगर हम मिलकर चलेंगे तो घर में बरकत होगी, लेकिन अगर हम एक दूसरे को धोखा देंगे तो सब बिखर जाएगा। सच कहूं तो ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये किसी भी परिवार को खुशहाल रखने का सबसे बड़ा फॉर्मूला है। इसके बाद निधि ने भी कसम खा ली कि अब वो पाई पाई का हिसाब रखेगी और घर में ईमानदारी से अपना योगदान देगी। अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो हमारे सामने 3 बहुत ही जरूरी सबक निकल कर आते हैं। पहला, खामोशी से सब कुछ सहने का जो ये अनकहा दबाव है, वो एक न एक दिन इंसान को पूरी तरह तोड़ देता है, बिल्कुल साक्षी की तरह। दूसरा, अगर आपस में खुलकर बात की जाए तो घर के मुश्किल से मुश्किल हालातों को सुलझाया जा सकता है। और तीसरा, पैसों को लेकर पारदर्शिता कोई ऑप्शन नहीं है, ये किसी भी रिश्ते और परिवार में भरोसे का सबसे मजबूत पिलर है। इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले मैं आपके सोचने के लिए एक बहुत ही जरूरी सवाल छोड़ना चाहता हूं। क्या आज के हमारे ये आधुनिक घर सिर्फ बाहर की दुनिया को दिखाने के लिए ही मॉडर्न हैं, जबकि अंदर ही अंदर वो खामोश दबाव और धोखे की नींव पर टिके हैं? या फिर वो सच में खुले संवाद और एक टीम की तरह काम करने की नई राह अपना रहे हैं? हकीकत जो भी हो, एक बात तो तय है, घर की असली मजबूती ईंट पत्थरों से नहीं, बल्कि आपसी समझ, भरोसे और सच्चाई से आती है। आज के इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत